आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो देश एवं राज्य के लिए काफ़ी घातक रूप लेता जा रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा और कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठता है और बदन सिहर जाता है। विशेषकर झारखंड राज्य की बात करें तो यह मुद्दा सूबे के लिए नासूर बनता जा रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें लोगों को न सिर्फ नुकसान होता है बल्कि घर परिवार उजड़ जाता है। यह मुद्दा है मॉब लिंचिंग का। जी हाँ, मॉब लिंचिंग एक ऐसी समस्या जिसका निदान नितांत आवश्यक है। कानून को हाथों में लेकर उन्मादी भीड़, इंसाफ का यह तरीका न सिर्फ गलत है बल्कि एक बड़ा जुर्म भी है। किसी भी आरोप में उन्मादी भीड़ द्वारा किसी भी निहत्थे इंसान को पीट पीट कर मार डालना किसी भी मायने में सही और जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आखिर यह कैसा इंसाफ है जो भीड़ तंत्र द्वारा किया जाता है और हमारे राज्य की कानून व्यवस्था इस पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो रही है। और आज आप सभी के बीच इसी विषय पर यह खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। झारखंड राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं किसी न किसी विशेष आरोप में भीड़ तंत्र द्वारा किसी निहत्थे की पिटाई कर दी जाती है। कई घटनाओं में मार खाने वाला व्यक्ति बच जाता है तो कई घटनाओं में जान चली जाती है। भीड़ तंत्र द्वारा किसी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या किए जाने का कई मामला झारखंड में सामने आ चुका है। यही कारण है कि मॉब लिंचिंग के मामले में राज्य का नाम बदनाम हुआ है और झारखंड को लिंचिंग पैड तक कहा गया है। यह एक गंभीर समस्या है जिसको रोकना बेहद जरूरी हो गया है। अगर हम राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाओं का जिक्र करें तो इसकी फहरिस्त लंबी है। जून 2020 में गोड्डा में भीड़ तंत्र ने बकरी चोरी के आरोप में बबलू शाह की पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि इस घटना में उचित यादव घायल हुआ था। वर्ष 2021 में रांची में सचिन वर्मा को भीड़ ने ट्रक चोरी के आरोप में पीट पीट कर मार डाला था। मार्च 2021 में ही अनगढ़ा में मुबारक खान और गुमला में रामचंद्र उरांव की हत्या उन्मादी भीड़ ने की थी। फरवरी 2022 में हजारीबाग में रुपेश पांडे की हत्या और अक्टूबर 2022 में गुमला में एजाज खान, चतरा के राजो गांजू की हत्या से लेकर तबरेज अंसारी की हत्या समेत अन्य मॉब लिंचिंग की घटनाएं राज्य को शर्मसार करने वाली है। वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2016 से 2021 तक राज्य में 46 लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हुए। अगर औसत निकाला जाए तो हर वर्ष औसतन 9 लोग भीड़ तंत्र का शिकार बने हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 46 लोगों में कितनों की जान चली गई और कितने लोग घायल हुए। दरअसल यह सवाल उस दौरान चल रहे प्रश्नकाल में भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने उठाया था और सरकार से सवाल किया था। तब विनोद सिंह ने गंभीरता दिखाते हुए सरकार से पूछा था कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं के आरोपियों को क्या सजा हुई और पीड़ितों के लिए क्या न्याय किया गया, जिसका जवाब देते हुए तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया था कि बीते 5 सालों में 46 लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हुए, जिसमें 11 मामलों में 52 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है और पीड़ित परिवारों के बीच 29,90,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। यह तो सरकार के द्वारा 2021 तक के आंकड़े बताए गए, मगर झारखंड में मॉब लिंचिंग का सिलसिला रुका नहीं और हर साल लिंचिंग की 2-4 घटनाएं सामने आती रही हैं और सूबे को दागदार करती रही है। बावजूद इसके सरकार इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हुई है। यह अलग बात है कि मॉब लिंचिंग पर भी राज्य में सियासत होती रही है। एक सरकार दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है, मगर ऐसी घटनाएं रोकी जा सके इसको लेकर ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। हालांकि राज्य में हेमंत की सरकार बनने के बाद मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून लाने की दिशा में काम किया गया। सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर नया विधेयक बनाया, मगर दुर्भाग्य की बात है कि यह नया विधेयक 3 बार राज्यपाल के पास से वापस लौट आया और अभी तक कानून नहीं बन पाया है। अभी ताजा मामला बोकारो जिला के सामने आया है, जहां मई को उन्मादी भीड़ द्वारा युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 22 साल के अब्दुल कलाम के ऊपर महिला के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाकर भीड़ ने युवक को बांधकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद एक बार फिर राज्य में मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कड़े कानून की मांग की आवाज तेज हो गई है। बहरहाल झारखंड जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं का लगातार सामने आना बेहद चिंता का विषय है। यह न केवल राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है बल्कि हमारे समाज के भीतर पनप रही असहिष्णुता और भीड़ तंत्र की मानसिकता को भी उजागर करता है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। इंसाफ केवल अदालतों के माध्यम से होना चाहिए, न कि सड़क पर हिंसक भीड़ के फैसले से।
हर बार जब कोई अब्दुल, रुपेश, तबरेज या बबलू इस तरह की घटनाओं का शिकार होता है तो केवल एक जीवन ही नहीं जाता बल्कि पूरे समाज की मानवता और न्याय प्रणाली पर एक बड़ा धब्बा लगता है। सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या को गंभीरता से ले और मॉब लिंचिंग के खिलाफ ठोस कानून लाकर उसे सख्ती से लागू करे। केवल आंकड़ों और मुआवजों से पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता, उन्हें चाहिए इंसाफ, सुरक्षा और सम्मान। साथ ही समाज के हर व्यक्ति को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या हम एक सभ्य और संवेदनशील समाज की ओर बढ़ रहे हैं या फिर हिंसा और अफवाहों के सहारे अपने भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं? अब समय आ गया है कि हम चुप ना रहें, मॉब लिंचिंग के हर मामले पर आवाज़ उठाएं, सवाल पूछें और ऐसा माहौल बनाएं जहां इंसानियत सबसे बड़ा धर्म हो और कानून सबसे बड़ा हथियार। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगली खबर में। तब तक देखते रहिए समाधान इंडिया नेटवर्क।